Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन इक्विटी के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट कमिटेड है वैक्सीन इक्विटी को लेकर? हमें इसके बारे में बताना है। सबसे पहले क्या बताइए हम, वैक्सीन इक्विटी होती क्या है तो जानते हैं। वैक्सीन इक्विटी का मतलब होता है सबको एक समान डिस्ट्रीब्यूशन करें वैक्सीन का, ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, जैसे कि इंडिया में अभी कोविड-19 फैल रहा है, वर्ल्ड में भी ऐसे ही फैल रहा है, तो उसको जो रैपिड स्प्रेडिंग हो रही है उसे कम किया जा सके। इंडिया सेकंड वेव फेस कर रहा है कोविड-19 की, और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। कोविड-19 की वजह से जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरबर्डन हो गया है लगातार बढ़ते हुए केसेस की वजह से और डेथ की वजह से। गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, लेकिन और साथ ही काफ़ी सारे देशों से भी मदद मिल रही है, जैसे कि यूके, रशिया, यूएसए, चाइना, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड जापान, और ऑल्सो पाकिस्तान से भी हेल्प मिल रही है। अब बताना है हमें क्या क्या परेशानियां हैं इस कमिटमेंट को लेकर, वैक्सीन इक्विटी को लेकर। क्योंकि वैक्सीन की कमी है, उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है सबके बीच में, और वैक्सीन है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, और ज़्यादा प्रेशर है स्टेट के ऊपर, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि 18+ एज के व्यक्तियों को, 18 to 44 की तक के एज के व्यक्तियों को आप वैक्सीनेट करेंगे। और हमारी पॉपुलेशन में मोस्टली पॉपुलेशन इसी एज के अंदर आती है। और होर्डिंग की जा रही है वैक्सीन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और मेडिसिन की। काफ़ी सारे लोग पकड़े गए हैं इसके चक्कर में, काफ़ी सारी नर्सेज भी सामने निकल कर आ रही हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कि इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है जो स्कीम्स हैं उनका, और कंपटीशन बढ़ गया है गवर्नमेंट और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में। पॉलिटिकल रैली की वजह से भी बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ह्यूज गैदरिंग देखने को मिली। और वैसे भी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर भी जाते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स को लेने में बहुत ही ज़्यादा कोताही बरती जा रही हैं। कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम कर रही हैं, और रैपिड स्प्रेड हो रहा है फेक न्यूज़ का, जिसकी वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी भी क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं अपनी कमिटमेंट को दर्शाने के लिए। स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1 मई से, मतलब कि आज से ही 18+ की एज के ग्रुप के व्यक्तियों को, और दी जा रही है कोविशील्ड कोवैक्सीन वैक्सीन, और साथ ही साथ स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसे भी अप्रूव कर दिया गया है। और साथ में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं, रिसेंटली हुआ था टीका उत्सव, और कौन सा प्रोग्राम चल रहा है आप बता सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो, जैसे कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी फोर्सेस हैं वो, DRDO, यहाँ तक कि रेलवे ने भी अपने कोचेज़ को हॉस्पिटल की तरह डेवलप किया है। फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम दिया जा रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है कि वो प्रोवाइड करवाएगी 300 मिलियन वैक्सीन, 300 लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाएगी जो 45+ एज के हैं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, कोई भी पैसा नहीं लेगी उनसे। और स्प्रेडिंग मतलब अवेयरनेस फैला रही है सोशल मीडिया के थ्रू। कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं और शट डाउन भी किया जा रहा है, जहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल होती नहीं दिख रही है वहाँ पे शट डाउन भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि वो 2021 में 2.5 से 3% GDP का इंक्रीज करेगी स्पेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। और क्या क्या करने की ज़रूरत है, रिड्यूस करना होगा गैप जो रिच और पुअर के बीच में, ताकि अच्छे इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में वैक्सीन के और स्कीम्स के। और वैक्सीन को हमें अफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा। बूस्ट करना होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी, और साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना होगा। अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर किया जा सके। और जो लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो WHO ने जो रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करें, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे। और डिक्लेयर कर सकते हैं कोविड-19 को एक नेचुरल डिज़ास्टर, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड का यूज़ कर सकें। इंक्लूड कर सकते हैं हेल्थ सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी बार इसी की वजह से देखने को मिलता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, क्योंकि स्टेट के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है।
और वैक्सीन की स्टेट्स को फंडिंग भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और पीएम केयर फंड का भी यूज़ किया जा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज़ करनी होगी हमारी स्पेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर और भी ज़्यादा, और स्पेशल फोकस करना होगा जो हमारे गरीब सेक्शन होता है सोसाइटी का, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने अपनी जो वैक्सीन इक्विटी को दिखाने की कोशिश की है अपनी कमिटमेंट को, लेकिन अभी भी कोविड-19 को दूर करने के लिए, हटाने के लिए और गवर्नमेंट को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा और इसके साथ साथ अच्छे अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने होंगे और दोनों ही को, स्टेट और सेंटर को एक साथ मिलकर काम करना होगा और ज़्यादा फोकस देना होगा वैक्सीन इक्विटी के ऊपर, ताकि हम SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव कर पाएँ, जो कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, और लोगों की ज़िंदगी भी बचा पाएँ। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.